नमस्कार, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीएससी एमबीए शिवम में। और मैं शिवम दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सोशियोलॉजी। जी हाँ, बिल्कुल, हम सीरीज चला रहे हैं। जैसे इतिहास के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवाए हैं, पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवाए हैं, बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों की हम बात कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, सोशियोलॉजी समाजशास्त्र इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन टू बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी। अगर आपका ये सब्जेक्ट है ना, किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आप हैं और अगर आपने सोशियोलॉजी को सिलेक्ट किया है, तो ये जो क्वेश्चंस हैं आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट साबित होंगे, है ना। आशा करूंगा कि सीधे सीधे क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्जाम में यहाँ से आपको पूछ लिए जाएं। ठीक है, दो टाइप के क्वेश्चन जो हैं आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नंबर 1 हम बात करें दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की, नंबर 2 अगर बात करें लघु उत्तरीय प्रश्नों की, है ना। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में 6 प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, है ना। 3 प्रश्न जो है आपको अटेम्प्ट करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न 15 मार्क्स का होगा। इस तरह से ये 45 नंबर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कवर करते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्नों की बात करें अगर, तो 10 प्रश्न आपके एग्जाम में सोशियोलॉजी में पूछे जाएंगे। 6 प्रश्नों का उत्तर आपको देना होगा। प्रत्येक प्रश्न जो है 5 अंकों का होगा, है ना। इस तरह से 30 अंक लघु उत्तरीय प्रश्न कवर करेंगे। दीर्घ करेंगे आपके 45 और लघु करेंगे 30, तो दोनों मिला करके 75 आपके जो है मार्क्स टोटल यहाँ से बन जाएंगे। 75 मार्क्स का पेपर आपका जो है होने वाला है। कोशिश रहेगी कि सीधे सीधे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाए। जी हाँ, बिल्कुल, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की हम बात करेंगे। 3 प्रश्न आपको एग्जाम में क्योंकि करने हैं, है ना। कुछ क्वेश्चन हमने लिए हैं, हो सकता है 3 प्रश्न आपके सीधे सीधे यहाँ से फंस जाए आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 1 की बात होगी, समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में आप कैसे देखते हैं, विस्तार से समझाइए। इस तरह के प्रश्न जो है आपके एग्जाम में बन जाते हैं। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें सेकंड क्वेश्चन की, है ना। ये क्वेश्चन जो है आपको बिल्कुल सीरीज अपनी उठाइए और पढ़ डालिए, है ना। अब बिल्कुल लास्ट टाइम चल रहा है ना। आपको बिल्कुल ना तो टेंशन लेनी है, ना कुछ करना है कि अब क्या होगा, है ना। अगर आपके माइंड में जो भी डाउट्स हैं, सारे डाउट्स को बिल्कुल आप इग्नोर कर दें, डाउट्स को इग्नोर कर दें। और जितने भी हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, सारे क्वेश्चन को अपनी सीरीज उठाइए या इंटरनेट से, जहाँ से भी आपके अगर नोट्स बने हैं, आप बिल्कुल जरूर से जरूर इन क्वेश्चंस को पढ़ के ही एग्जाम में बैठें। ठीक है, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो भारत में समाजशास्त्र का उद्भव कब हुआ। ठीक है, समाजशास्त्र के इतिहास के बारे में आप क्या जानते हैं। ये सारी चीज़ों को आपको बेहतरीन ढंग से अच्छे तरीके से आपको, है ना, समझ लेना पड़ेगा, है ना। समझ लीजिए और इन सभी क्वेश्चंस को आप बखूबी याद कर लें। बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, ठीक है। समाजशास्त्र और अन्य सामाजिक विज्ञान जैसे कि मानव विज्ञान हुआ, अर्थशास्त्र हुआ, इतिहास हुआ, राजनीति विज्ञान हुआ या फिर मनोविज्ञान हुआ, आदि में क्या संबंध है और इनका अंतर क्या है, आपको स्पष्ट करना है। ये सारी चीज़ें, इस तरह के क्वेश्चन भी जो है आपके एग्जाम में देखने को खूब मिल रहे हैं, है ना। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो समाजशास्त्र में मानवतावादी अभिन्यास क्या है, समझाइए। आपको इसको भी बहुत अच्छे से समझाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बखूबी पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, समाजशास्त्र की बुनियादी अवधारणाएं जैसे कि समुदाय हुआ, संस्थाएं हैं, मानव तथा मानव समाज है, पशु समाज है, इनसे संबंधित प्रश्न जो हैं आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे भी प्रश्न जो आप बहुत अच्छे से पढ़ करके एग्जाम में जाएं। ठीक है, अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की, क्वेश्चन नंबर 6 की बात होगी बहुलवाद बहुसंस्कृतिवाद से आप क्या समझते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6। बहुलवाद बहुसंस्कृतिवाद को आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाएगा। बहुलवाद की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, या फिर लगा देगा साथ में कि बहुसंस्कृतिवाद की विशेषताओं का उल्लेख करें, है ना। तो ये क्वेश्चन जो है आपको बहुत अच्छे से पढ़ करके अपने एग्जाम में जाना है। चलिए अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, आत्मसात और एकीकरण जैसी प्रक्रियाओं से आप क्या समझते हैं, आपका क्या आशय है ना, आप समझाइए। तो आत्मसात और एकीकरण जैसी प्रक्रियाएं आपको बहुत अच्छे से ये प्रक्रियाएं पढ़ लेनी है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा, देख लेना। आपके एग्जाम में आत्मसात और एकीकरण से क्वेश्चन पूछने के पूरे चांसेस हैं। चलिए अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो सामाजिक और संरचना की स्थिति व भूमिका, मानदंड और कार्यों के विषय में बताएं, है ना। ऐसे भी क्वेश्चन खूब बन रहे हैं और पूछे भी जा सकते हैं। साथ ही इसके प्रतिबंध और मूल्यों का भी उल्लेख करें। ठीक है, तो बिल्कुल आपके एग्जाम को हमने ध्यान में रख करके ही सारे क्वेश्चंस जो हैं आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। और जितने भी सारे आपके एग्जाम्स हैं, कोशिश करेंगे कि सभी
सभी पेपर्स की जो है हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवा दें, प्लेलिस्ट बना देंगे, वहाँ पे आप विजिट कर लिया करिए, है ना। इतिहास की जैसे हमने बनाए थे, है ना। अगर आपने देखा हो वीडियो तो आप बताना कि कितने क्वेश्चंस की जो है आपको मदद मिली है एग्ज़ाम में, वहाँ से कितने क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में वहाँ से बने थे, पूछे गए थे। ठीक है, तो 8 क्वेश्चन टोटल हमने डिस्कस कर लिए हैं। चूँकि आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में 3 क्वेश्चन ही करने होते हैं, 8 क्वेश्चन में से आशा करता हूँ कि 3 क्वेश्चन बखूबी आपके एग्ज़ाम में पूछ लिए जाए। अगर अच्छा लग रहा हो ना तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। और शेयर जरूर कर देना उन दोस्तों को जिन्हें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है इसकी, है ना। बहुत ज़्यादा परेशान है कि आप क्या पढ़ लें, है ना। पूरी साल जो है जैसे हम कह सकते हैं कि पढ़ाई नहीं करी है ना। अब तो सेमेस्टर वाइज हो गया है, चूँकि तो टाइम कम मिल पा रहा है, 2-3-4 महीने का ही टाइम मिल पाता है। और सेकंड सेम के एग्ज़ाम भी हैं, सेकंड सेम के एग्ज़ाम जो है बहुत जल्दी आपके हो जाएंगे, है ना। तो कोशिश करेंगे इस सारी चीज़ों को बहुत जल्दी स्टार्ट करें। सेकंड सेम की पढ़ाई भी हम बहुत जल्दी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलो, बिल्कुल क्रम से लेकर के चलेंगे, सारे सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज बहुत जल्दी आपके एग्जाम से पहले कंप्लीट करने की कोशिश जो है बीएससी एमबीए शिवम प्लेटफॉर्म के द्वारा की जाएगी, ठीक है। चलो, अब हम बात करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों की। तो इसमें टोटल 6 प्रश्न आपको करने होते हैं, 10 से 12 प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कुछ प्रश्नों को जो है हमने यहाँ पे लिया है ना। आशा करता हूँ सीधे सीधे क्वेश्चन जो है आपके यहाँ से बिल्कुल आपके पेपर में यहाँ से बिल्कुल पूछ ले जाए। क्वेश्चन नंबर 1 की बात होगी तो समाजशास्त्र का अर्थ और इसकी प्रकृति से आपका क्या तात्पर्य है। समाजशास्त्र का अर्थ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 पूछने के पूरे चांसेस हैं, पढ़ के जरूर जाए इसे, इसके बिल्कुल नहीं कर सकते। समाजशास्त्र का अर्थ और इसकी प्रकृति से आपका क्या आशय है, क्या तात्पर्य है ना। संक्षिप्त में स्पष्ट करें, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन जरूर से जरूर पढ़ लेना है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, समाजशास्त्र और सामान्य ज्ञान पर संक्षिप्त लेख लिखिए। तो इस तरह से लेख लिखने के भी आ सकते हैं कि समाजशास्त्र और सामान्य ज्ञान, इन दोनों में क्या विविधता है ना, क्या संबंध है। तो इन सब पे भी जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में लेख लिखने को पूछे जा सकते हैं। चलिए, अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, बुनियादी अवधारणाएं क्या हैं, अपना सुझाव दें, ठीक है। तो जो बुनियादी अवधारणाएं होती हैं, आपको पहले वो बताना पड़ेगा कि बुनियादी अवधारणाएं क्या होती हैं, है ना। तो आप उन सब के बारे में अगर देखो क्वेश्चन अगर ये आपको लॉन्ग में आता है, अगर लॉन्ग में आता है तो हम उस तरह से इसको वहाँ पर राइट डाउन करेंगे, है ना। ज़्यादा पेजेस में लिखेंगे, ज़्यादा वर्ड्स में लिखेंगे। और अगर ये शॉर्ट में आ गया तो फिर हम क्या करेंगे, इसे हम उस तरह से ट्रीट करेंगे, है ना। यानी कि कम पेजेस में लिखेंगे, कम वर्ड्स में लिखेंगे हम इसे। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, बहुलवाद से आप क्या समझते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन नंबर 4। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वैसे तो, लेकिन हम जो आपको बता रहे हैं वो तो आप बिल्कुल छोड़ ही नहीं सकते, आप इसे पढ़ करके जरूर जाएं। बहुलवाद से आपके क्वेश्चन जो है बनेगा, बिल्कुल बनेगा, है ना। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में भी हमने इसको लिया था, अलग अलग करके ये लघु उत्तरीय प्रश्नों में आपसे पूछ सकते हैं। बहुलवाद और बहुसंस्कृतिवाद से आपका क्या तात्पर्य है, ये दोनों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने आपको बताया था आत्मसातीकरण वाला, है ना, उसी तरह से। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें, सहयोग, संघर्ष व प्रतिस्पर्धा से आपका क्या तात्पर्य है। इस तरह के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में खूब पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इनको भी बहुत अच्छे से पढ़ के जाएं आप। बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, राज्य और धर्म पर एक लेख लिखिए, है ना। इस तरह से लेख लिखने को आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। चलिए, आत्मसात व एकीकरण से आप क्या समझते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आपके एग्जाम में पूछने के पूरे चांसेस हैं। बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 9 की, सामाजिक गतिशीलता और अर्थ और इसके प्रकारों का वर्णन करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 9 की बात होगी, है ना। आप जरूर पढ़ के जाएं, ऐसा क्वेश्चन है कि जिसे आप इसके बिल्कुल नहीं कर सकते, आपको देखने में एग्जाम में देखने को ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा, ठीक है। प्रकार, पूरी सारी चीज़ें, गतिशीलता के अर्थ, सब कुछ पढ़ लें। चलिए, अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की, समाज, समुदाय, संस्थाएं, संघ पर टिप्पणी कीजिए। ये सारे क्वेश्चंस भी आपसे ऐसे खूब पूछे जा सकते हैं कि टिप्पणी, निम्न में से टिप्पणी कीजिए। आपको क्वेश्चन नीचे आपको करके दे दिया, समाज दे दिया, समुदाय दे दिया, संस्थाएं दे दी, है ना, संघ दे दिया। आपको इन पर अपने विचार जो है प्रस्तुत करने होते हैं, टिप्पणी लिखनी होती है ना। सारी चीज़ों को बेहतरीन ढंग से आप जान रहे हैं बीएससी एमबीए शिवम प्लेटफॉर्म के माध्यम से। और राष्ट्र हित में शिक्षा, देश हित में शिक्षा, बीएससी एमबीए शिवम प्लेटफॉर्म हमेशा बिल्कुल राष्ट्र हित में, देश हित में फ्री शिक्षा देने के लिए बद्ध है ना। चलिए, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, संस्कृति व सभ्यता से संबंधित अपने दृष्टिकोण को प्रदर्शित करें। इस तरह के प्रश्न जो हैं आपके एग्जाम में अब पूछे जा सकते हैं, है ना।
संस्कृति और सभ्यता से संबंधित प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जा सकते हैं और अपने दृष्टिकोण प्रदर्शित करें, इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में जरूर मिल सकता है। ठीक है, सब्सक्राइब कर लें अपने परिवार बीएससी एमबीए शिवम को, जो बात करता है सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र हित में, देश हित में फ्री शिक्षा की। ठीक है, और शेयर जरूर कर देना वीडियो को, अगर आपको अच्छा लगा हो, है ना, तो लाइक कर देना वीडियो को, है ना, शेयर जरूर कर देना। शेयर के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है परेशान होंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं और पढ़ाई नहीं कर पाई है, तो कहीं ना कहीं ये डर मन में बना हुआ है कि पेपर कैसा आएगा, है ना। तो उस तरह से हमने फॉर्मेट भी आपको बताया है और सारी चीज़ों को बेहतरीन ढंग से कंप्लीट करने का पूरा प्रयास किया है। पॉलिटिकल साइंस की अगर बात करें, अगर आपने पॉलिटिकल साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भंडारा, है ना, अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो आप जरूर पढ़ लें। 70 नंबर पक्के होने के पूरे चांसेस हैं यहाँ से, है ना, क्योंकि सारी चीज़ों को हमने बताया है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न, जिस तरह से हमने इस वीडियो में बताया उस तरह से अगर आपने पॉलिटिकल साइंस आपका सब्जेक्ट है तो आप जरूर देख करके जाएँ ये वीडियो, है ना, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। हिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री के भी हमने आपको बताए थे, खासकर आपके पाठ्यक्रम को ध्यान में रख करके ये क्लास जो है हमने आपको डिज़ाइन करी थी, है ना। सब्सक्राइब कर लें अपने परिवार बीएससी एमबीए शिवम को, जो बात करता है राष्ट्र हित में, देश हित में फ्री शिक्षा की। ठीक है, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पूरी तरीके से अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।